वर्सेस बैटल की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां पे आज मैं अनुभव ये वर्सेस बैटल कराने वाला हूं सुपरमैन वर्सेस थैनोस के बीच में। हमारा ये वर्सेस बैटल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये दोनों ही कैरेक्टर काफी ज्यादा पावरफुल हैं। जहां पे इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने सभी सुपर हीरो को रुला दिया और एक चुटकी भी बजा दी, वहीं जस्टिस लीग में बिना सुपरमैन के स्टीफन वुल्फ को हराना पॉसिबल नहीं होता। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सुपरमैन डीसी के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है। तो पहले हम इन दोनों की ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरमैन की ओरिजिन के बारे में। सुपरमैन की ओरिजिनल स्टोरी जेरी सीगल और जियो सिस्टर ने लिखी थी और सुपरमैन हमें सबसे पहले देखने को मिला एक्शन कॉमिक्स के इशू 1 में, जो कि रिलीज हुई थी जून 1938 में। सुपरमैन को उनके फैंस कई नाम से जानते हैं, जैसे कि मैन ऑफ स्टील, मैन ऑफ टुमारो और लास्ट सन ऑफ क्रिप्टन के नाम से भी। सुपरमैन का असली नाम कार्ल एल है। ये अर्थ से बहुत दूर क्रिप्टन नाम के एक प्लेनेट पे पैदा हुआ था। इस समय क्रिप्टन तबाही की कगार पे होता है, इसीलिए सुपरमैन के पेरेंट्स जोर एल और लारा सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बिठाकर अर्थ की ओर भेज देते हैं और ये स्पेसक्राफ्ट लैंड होता है रूरल यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ जोनाथन और मार्था केंट ने कार्ल एल को अडॉप्ट कर लिया और यहाँ पे उन्हें नाम दिया क्लार्क केंट। जैसे जैसे क्लार्क केंट बड़े होते जाते हैं, इनकी पावर्स भी विकसित होती जाती है। साथ ही में बड़े होते होते इन्हें इनकी पावर्स का भी पता लगने लगता है। क्लार्क केंट मेट्रोपोलिस में रहते हैं। यहाँ पे ये डेली प्लेनेट नाम की एक न्यूज एजेंसी में रिपोर्टर का काम भी करते हैं। यहीं पे वो मिलते हैं लुइस लेन से, उनके एक फ्रेंड और को वर्कर से, जिससे आगे चलकर हमें ये दिखाया जाता है कि सुपरमैन उनके साथ रिलेशनशिप में है। यहीं पे खत्म होती है हमारे सुपरमैन की ओरिजिन। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन की पावर्स के बारे में। सुपरमैन की पावर्स में आती हैं सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, फ्लाइट, सुपर स्पीड। ये कहा जाता है कि सुपरमैन एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में कुछ मिनट में ही पहुंच सकता है। इसी के साथ सुपरमैन है इनवल्नरेबल। इसका मतलब ये है कि सुपरमैन को एक एटॉमिक बम से भी नहीं मारा जा सकता। इसी के साथ सुपरमैन की पावर्स में आती हैं विजन, जैसे कि एक्सरे विजन और हीट विजन, जिनकी मदद से वो किसी भी चीज के आर पार देख सकता है, साथ ही में काफी दूर का सुन भी सकता है। और हीट विजन का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि वो अर्थ के किसी भी टफेस्ट स्टील मटेरियल और किसी भी आर्मर को भी पिघला सकता है। सुपरमैन होल्ड करता है सुपर ब्रीथ पावर, मतलब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिर्फ फूंक मारकर जमा सकता है। इसी के साथ सुपरमैन की पावर्स में आती हैं सुपर हिप्नोटिज्म, स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर। हीलिंग फैक्टर में एक फैक्ट भी बता देता हूँ। बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न के इशू 219 में सुपरमैन ने अपनी पूरी बॉडी को ही रीजनरेट कर लिया था। इसी के साथ आगे चलकर हमें यह बताया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की पावर्स भी आ जाती है, जबकि पहले सुपरमैन के पास उड़ने की पावर नहीं थी, वो सिर्फ जंप कर सकता था। इसी के साथ बात कर लेते हैं सुपरमैन की ऑल टाइम वीकनेस के बारे में। सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है उसके ग्रह का ही एक रेडियो एक्टिव मेटल, जो कि है क्रिप्टोनाइट, जिसके कांटेक्ट में आते ही सुपरमैन अपनी सारी पावर्स को लूज कर देता है। और इसी चीज का पूरा फायदा हमारे बैटमैन ने उठाया था, जो कि 2016 की मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमें दिखाया गया। अब बात कर लेते हैं सुपरमैन के विलेंस के बारे में। शुरुआती दौर में सुपरमैन के विलेंस कुछ गैंगस्टर और चोर ही थे, बट टाइम के साथ साथ सुपरमैन के विलेंस भी बढ़ते गए। जैसे 1939 में आई कॉमिक्स के इशू 39 में हमें सबसे पहली बार दिखाया गया अल्ट्रा ह्यूमैनाइट, जो कि सुपरमैन का एक विलेन था। अगर हम सुपरमैन के बारे में बात करें और लेक्स ल्यूथर का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेक्स ल्यूथर काफी ज्यादा अमीर है और सुपरमैन को किसी भी हालत में मारना चाहता है। सुपरमैन का सबसे पहला एलियन विलेन ब्रेनियक है, जिसे एक्शन कॉमिक्स के इशू 242 में इंट्रोड्यूस कराया गया। सुपरमैन के विलेन्स में डूम्सडे भी शामिल है। डूम्सडे का फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखाया गया 1992 में आई मैन ऑफ स्टील में, और वही एक पहला विलन था जो कि सुपरमैन को मारने में कामयाब हुआ। और यहीं पे सुपरमैन के दुश्मनों में डार्क साइड भी आता है। सुपरमैन के दुश्मनों के साथ साथ उसके दोस्त भी काफी हैं, जैसे कि वंडर वुमन, ग्रीन लैंटर्न, बैटमैन, फ्लैश, साइबॉर्ग, ऐसे और भी लोग। तो अब चलिए बात कर लेते हैं हमारी थैनोस की ओरिजिन के बारे में। थैनोस को क्रिएट किया था जिम स्टार्लिन और माइक फ्राइडरिच ने, जिसका फर्स्ट अपीयरेंस हमें दिखाया गया इनविंसिबल आयरन मैन के इशू 55 में, जो कि रिलीज हुई थी फरवरी 1973 में। आगे चलकर इसको कंटिन्यू किया गया कैप्टन मार्वल के इशू 28 में, जो कि रिलीज हुई थी 1973 में। और सबसे बड़ी बात, हम सभी की तरह हमारा थैनोस भी सिंगल है। हमारे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें सबसे पहले ये मुस्कुराता हुआ मुखड़ा देखने को मिला एवेंजर्स में, जो कि रिलीज हुई थी 2012 में। साथ ही में ये रोल प्ले किया था डोमियोन पॉलिटर ने, लेकिन आगे चलकर इस रोल को जोश ब्रॉलिन को दे दिया गया। हमारा थैनोस बीसी है, यार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हमारा मतलब है कि थैनोस एक बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एक ओल्ड स्पीशीज से बिलोंग करता है, जिनका नाम इटर्नल्स है। इटर्नल्स में एक पेक्यूलियर डीएनए पाया जाता है जिन्हें डेविएंट्स कहते हैं, और हमारे थैनोस में यही जीन्स या फिर कह सकते हैं कि डीएनए थे, और इन्हीं इटर्नल के बीच में डेविएंट्स रहते थे। डेविएंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे, पर दिखने में अच्छे नहीं थे।
और शायद यही एक बहुत बड़ा रीजन था कि थैनोस सिंगल था। थैनोस सैटर्न के मून टाइटन पर पैदा हुआ, उसके पिता टाइटन के राजा थे और थैनोस टाइटन का प्रिंस। वहाँ की सिविलाइजेशन थैनोस से काफी ज्यादा डरती थी। बड़े होने के साथ साथ उसे रियलाइज होता है कि वो अपने लोगों में सबसे अलग है, यहाँ तक कि अपने भाई इरोस से भी अलग। आगे चलकर थैनोस को प्यार होता है मिस्ट्रेस डेथ से। थैनोस ने मिस्ट्रेस डेथ को प्रपोज किया बट मिस्ट्रेस डेथ ने उसे ठुकरा दिया। अब थैनोस ने अपना इंतकाम लेकर यूनिवर्स में तबाही मचाना शुरू कर दिया था। टाइटन से निकलते ही थैनोस स्पेस में ट्रेवल करता है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और वो प्लैनेट्स में जाकर अपनी आर्मी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। यहीं पे वो अडॉप्ट कर लेता है गमोरा और नेबुला को भी। जब थैनोस की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई तब उसने अपने ही घर टाइटन पर हमला कर दिया। यहाँ टाइटन पर सारे लोग मारे गए बट उसके फादर और उसका भाई इरोस बच गए क्योंकि वो उस समय टाइटन पर नहीं थे। आगे जाकर थैनोस ने एक सेंचुरी बनाई जिसे उसने नाम दिया द इन्फिनिटी जेम्स। कॉमिक्स की अगर बात करें तो हमें थैनोस की डेथ दिखाई जा चुकी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 5 के इशू 6 में, जो कि रिलीज हुई थी अगस्त 2019 में। अब बात कर लेते हैं हमारे थैनोस की पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। थैनोस होल्ड करता है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर, लॉन्गेटिविटी और हाई ऑमनीपोटेंस। इसी के साथ जब उसकी बॉडी में म्यूटेशन होने लगे तो वो कुछ टाइप की लाइट्स भी एमिट कर सकता था। अब बात कर लेते हैं हमारे थैनोस की वीकनेस की। कॉमिक्स में जहाँ जहाँ हमारा थैनोस अपीयर हुआ वहाँ पे हमें उसकी एक वीकनेस देखने को मिली, वो थी उसका ओवर कॉन्फिडेंस। सो अब क्योंकि हमने इन दोनों की ओरिजिन, पावर्स और एबिलिटीज की बात कर ली है तो अब देखते हैं कि अगर इन दोनों में कभी बैटल होता है तो आखिर जीतेगा कौन। मैंने इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च करी और कुछ कंक्लूजन पॉइंट्स निकाले हैं सारी वेबसाइट्स को देखकर। चलो यार, ये बात मैं मानता हूँ कि हमारे सुपरमैन की जो स्पीड है और स्ट्रेंथ है वो हमारे थैनोस से कई ज्यादा है। यहाँ पे अगर हमारे थैनोस ने एक वाइड रेंज अटैक कर दिया तो सुपरमैन अपने घुटनों पर आ जाएगा। बट भाई सुपरमैन भी कुछ कच्चा खिलाड़ी नहीं है। सुपरमैन के पास है उसकी हीट विजन और उसकी फ्रीजिंग ब्रीथ। बट अगर यहाँ पे हमारे सुपरमैन ने हीट विजन का यूज किया तो वहाँ पे हमारा थैनोस अपने इन्फिनिटी गॉन्टलेट की मदद से हीट विजन को आराम से रोक लेगा। बहुत लोगों के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हीट विजन का जो टेम्परेचर है वो नियरली सन के टेम्परेचर के इक्वल है। सो अगर यहाँ पे हमारा सुपरमैन ये हीट विजन थैनोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट पर यूज करता है तो उसका इन्फिनिटी गॉन्टलेट पिघलेगा या फिर नहीं। तो मैं इसका आंसर देते हुए कहूंगा कि नहीं पिघलेगा। उरू मेटल मेटेलिक प्रॉपर्टीज तो शो करता है बट मैजिकल प्रॉपर्टीज भी शो करता है एंड हीट विजन की पावर से मेल्ट होने की बजाय वो उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे हमारे सुपरमैन का हीट विजन तो फेल हो जाएगा। यहाँ पर थैनोस को एक अल्टीमेट एडवांटेज मिलेगा उसके इन्फिनिटी गॉन्टलेट का, जहाँ पे वो पावर स्टोन का यूज करके अल्टीमेटली हमारे सुपरमैन को डाउन कर सकता है। जहाँ पर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स मार्वल के मोस्ट पावरफुल आइटम्स में से एक है। इसी के आगे मैन ऑफ स्टील का टिकना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर हम हैंड टू हैंड कॉम्बैट की बात करते हैं तो वहाँ पे थैनोस को थोड़ी मुसीबत जरूर झेलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे सुपरमैन बिल्कुल भी टाइम नहीं देने वाला है हमारे थैनोस को उस पर पलट वार करने का। बट ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि थैनोस ने काफी सारे प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया है, इसी के साथ काफी सारी जंग भी जीती हैं। सो थैनोस फिजिकली भी हैंड टू हैंड कॉम्बैट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये बात उसने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत में ही प्रूव कर दिखाई, जहाँ पे पावर स्टोन होते हुए भी थैनोस ने उसका यूज नहीं किया एंड हल्क को उसके बिना ही डाउन कर दिया। इसी के साथ हमारे सुपरमैन की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, वो है एक रेडियो एक्टिव मेटल क्रिप्टोनाइट। और इसी क्रिप्टोनाइट का कमाल हमें देखने को मिला बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में, जहाँ पे हमारे बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके लगभग सुपरमैन को मार ही दिया था। तो यहाँ पे आप समझ ही सकते हैं कि हमारा सुपरमैन एक गॉड है जिसको एक ह्यूमन ने क्रिप्टोनाइट का इस्तेमाल करके डाउन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें हमारे थैनोस की, तो थैनोस की सबसे बड़ी वीकनेस थी गमोरा, या फिर हम कह सकते हैं कि थैनोस गमोरा से सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन अपने सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने प्यार को ही सैक्रिफाइस कर दिया, यानी गमोरा को सैक्रिफाइस कर दिया। सो इस राउंड में भी हमारा सुपरमैन इजीली डाउन हो जाएगा। इसी के साथ कॉमिक्स में एक जगह ये मेंशन किया गया है कि अगर हमारे थैनोस के पास 6 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं तो वो नियरली ओमनीपोटेंट है। लेकिन एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में हमारे आयरन मैन ने थैनोस को एक बूंद खून निकाल दिया था। तो सुपरमैन क्या कर सकता है ये आप अज्यूम ही कर सकते हो। यहाँ पे सुपरमैन बहुत ही तेजी के साथ हमारे थैनोस को पंच कर सकता है। उसकी पंच करने की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी कि हमारे थैनोस के पास टाइम नहीं होगा स्नैप करने का
या फिर किसी भी इन्फिनिटी स्टोन की पावर को यूज करने का। सो सुपरमैन हमारे थैनोस को लगभग अधमरा तो कर ही सकता है। सो चलिए अब विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम विद और विदाउट प्रिपरेशन टाइम को भी लेकर चलने वाले हैं। वैसे यार हमारे थैनोस को प्रिपरेशन टाइम चाहिए भी नहीं। एक मैं आपको फैक्ट पहले से ही बता देता हूँ, हमारे थैनोस ने विदाउट इन्फिनिटी गॉन्टलेट ओडिन और सिल्वर सर्फर को भी हराया है। हमारे थैनोस के पास साइंस और मैजिक की भी एक अच्छी नॉलेज है। सो अगर हम यहाँ पर विद प्रिपरेशन टाइम या विदाउट प्रिपरेशन टाइम बात करें तो थैनोस इजीली जीत जाएगा। थैनोस ने लगभग बहुत सारे राउंड्स क्लियर किए हैं जहाँ पे वो फिजिकली मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इन्फिनिटी गॉन्टलेट होल्ड करने के बाद उसकी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। सो हमारे आज के वर्सेस बैटल का विनर है हमारा थैनोस। अगर आपको लगता है कि हमने कोई फैक्ट, पावर या कोई भी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिस कर दी है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आप आगे किस चीज पर वर्सेस बैटल देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट तो कर ही दीजिएगा। साथ ही में अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।